हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, तो वो क्वेश्चन लेके मैं हाजिर हूँ। ठीक है, तो अभी पहले तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैंने 4 क्वेश्चन और लिखा है बोर्ड पे, है ना। वो 4 क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे डील करेंगे, है ना। तो सबसे पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो होमवर्क वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा क्वेश्चन था, और यह इसके बारे में ग्राफ दे रखा था, बोले थे कि इसमें से ऑप्शन बताओ हमको। तो हमको देख के यहां से समझ में आ रहा है क्या कि क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो ए है वो लेस देन 0 है, पहली चीज। जो हमारा सी है वो ग्रेटर देन 0 है, पक्का। बी के बारे में टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट क्या बता रहा है, एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब बी भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या बता रहा है, बी एंड सी है सेम साइन डिफरेंट फ्रॉम ए, मतलब डी आंसर तो पक्का हो गया हम लोगों का। डी इज करेक्ट, क्यों, वही चीज है सेम। तो अब देखिए, अब अगला बी इंटू सी लेस देन 0, बी इंटू सी लेस देन 0 है क्या, नहीं, ग्रेटर देन 0 है ना, वो तो गलत हो गया। बी ग्रेटर देन 0 पक्का, करेक्ट, सही है। ए ऑप्शन देखते हैं, ए माइनस बी माइनस सी लेस देन 0। अब ये कैसे देखें, सिंपल सा है, पता है, देखो कैसे। ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, तो माइनस बी निगेटिव माइनस सी निगेटिव, ए तो निगेटिव है ही, तो ओवरऑल जो समीकरण होगा वो क्या आएगा, निगेटिव। तो ए भी आंसर हो गया। तो हमारा इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ए सी डी, ये हम लोगों का इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन था जो आप लोगों ने अभी यहां पे देख लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं, कल हम लोगों ने साथ 5 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो उस 5 क्वेश्चन के आगे हम लोग आगे डील करते हैं। 5 क्वेश्चन किए थे, हाँ 5, जितने भी किए आप लोग काउंट देख लेना, उसके हिसाब से नंबर लिख लेना। मैंने 6 7 8 9 लिख दिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 5 ही रहे हैं, 5 ही थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये रफ कर दिया, अब यहाँ पे स्पेस हो गया। अब मैं देखता हूँ ये वाला क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा। अब ये पता है, ये जितने भी क्वेश्चन देके रखे हुए हैं ना, तो मैं इनको सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया कि ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन बस नहीं दिया है। चाहता तो मैं चारों क्वेश्चन में ऑप्शन दे देता, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन देन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, ये दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको सिंपल तरीके से हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। क्या तरीका है हम लोगों का, पहला तरीका क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स, ये तो निकालने पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो दूसरा इक्वेशन होगा उसके लिए सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, यही आएगा। एलसीएम ले लो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही है, सॉरी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यही आएगा। साथ में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहां से कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां आ जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां आ जाएगा। आप करके देख लो, सेम चीज आएगा, है ना। एलसीएम लेके आप लोग देखो, सेम टू सेम यही चीज आ रहा है। आप देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल, क्या लिख सकते हो उसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे आया, ये आपको पता है, इतने दिन से हम लोग करते आ रहे हैं। डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही आएगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए रख दो, तो माइनस बी बाय ए का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2c अपॉन ए, ये तो आ गया पहले ब्रैकेट से। दूसरे ब्रैकेट से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा आपका, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो दैट विल बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही आएगा। चलिए तो इसको रफ कर देते हैं नीचे वाली चीज को, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो दिख रहा है, जैसे ही आप लोगों को एलसीएम लोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने के अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो दिख रहा है बीटा स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय, सॉरी बी स्क्वायर, मैं बीटा बोल दिया गलती से, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, यही डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए डायरेक्टली दिख रहा है, ये इसके साथ आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया हम लोगों का सम ऑफ द रूट्स, किसके लिए, जो नया इक्वेशन है उसके लिए,
ठीक है, अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यहीं पे निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, देख लो कैसे लोगे। यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब देखिए क्या कर सकते हो, ऊपर दिख रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यही है। अब कुछ नहीं, यहां पे क्या करिएगा आप लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यही आएगा। वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा यही सेम चीज आएगा जो यहां पे दे रखा है, उसको वैल्यू रखो, सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा। आगे आप लोग करोगे सम ऑफ द रूट्स यहां से, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहां से, दोनों जगह से हमको चीजें मिल गई। हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से फाइंड कर लेना, मैंने यहाँ पे यहां तक बता दिया। इसके अलावा इसको करने का कोई दूसरा मेथड नहीं है, क्योंकि हम लोग ना तो, क्योंकि इसके रूट्स इस तरीके से नहीं आए, अलग अलग डिफरेंट टाइप है। ये देखिए एक तरीके का रूट ये है, दूसरे तरीके का रूट ये है, तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आगे इसका कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिएगा, ये आपके लिए ही रहेगा काम। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 7th 8 9 सारे करेंगे आज, 7th 8 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्या बोल रहा है कि दो इक्वेशन दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, दिख ही नहीं रहा है मुझे तो, पी एक्स प्लस आर बराबर 0, इसके रूट्स हैं गामा और डेल्टा। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि नीचे वाले की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। क्या है, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस डेल्टा। ओपन कर लो, तो जैसे ही ओपन करोगे तो दिख रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस, अल्फा यहां से कॉमन आएगा, बचे हुए में क्या आएगा, गामा प्लस डेल्टा आएगा, प्लस गामा इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाय, नीचे देखो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, गामा प्लस बीटा, गामा प्लस सॉरी डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय गामा और ये डेल्टा प्लस गामा इंटू डेल्टा। देखो देख के समझ में आ रहा है कि अगर मैं गामा प्लस डेल्टा यहां से निकाल लूंगा, निकाल लो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, यहां क्या आएगा, गामा प्लस डेल्टा, कितनी वैल्यू आएगी, माइनस पी, गामा इंटू डेल्टा कितना आएगा, आर, डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन गामा प्लस डेल्टा माइनस पी प्लस आर, यही आएगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस पी अल्फा प्लस आर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस आर। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ऊपर वाले इक्वेशन के रूट्स हैं, दे रखे हैं, तो क्या मैं यहां पे अल्फा की जगह एक्स डाल सकता हूं, नीचे वाले भी बीटा की जगह एक्स डाल सकता हूं, तो दोनों कट जाएंगे। एक्चुअल में देखा जाए सेम एक्सप्रेशन है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। देखो ना, अगर अल्फा है, क्योंकि अल्फा की जगह मैं एक्स भी तो डाल सकता हूं, बीटा की जगह एक्स भी तो डाल सकता हूं ना, क्योंकि ऊपर वाले इक्वेशन इसके भी जो रूट्स है, या आप चाहो तो यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से करो। देखो यहां पे अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यू बराबर 0, ऐसी बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा, पी बीटा माइनस क्यू बराबर 0, इसकी वैल्यू लाके यहां पे रख दो, इसकी वैल्यू लाके यहां पे रख दो, सेम चीज आएगा, तभी भी कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके को इसका क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 8 की बात करूं तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कोई इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, इसके रूट्स क्या है, एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट इसका बीटा है, ये दे रखा है, और हम लोगों को बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाते टाइम बोला था कि भाई अगर ऐसा डिनोमिनेटर में ऐसी चीज आ रही है
तो इसको कैलकुलेट करने में तो हालत खराब हो जाएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर वाली चीज को हटाना पड़ेगा। और कौन से कॉन्सेप्ट से हटाएंगे कि अगर अल्फा इसका रूट्स है तो अल्फा इसको क्या करेगा, और आपको डिनोमिनेटर में ये देख के समझ में आ रहा होगा सिमेट्रिक टर्म है, अगर मैं ये फाइंड कर लूं तो अपने आप में ये वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो देखिए अल्फा अगर इसका रूट है तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 बराबर 0, यही आएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस 2 अल्फा लिख दिया मैंने, लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अल्फा से मैंने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा चाहिए ना, अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा, अल्फा से डिवाइड करो तो अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा बराबर माइनस 2 आ जाएगा। उसी तरीके से बीटा माइनस 1 बाय बीटा माइनस 2 आ जाएगा, दोनों सेम ही आ जाएंगे। तो देखिए अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि बीटा प्लस 2 की भी वैल्यू भी बीटा प्लस 2 और अल्फा प्लस 2 की वैल्यू भी हम लोग रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए ये वाला इक्वेशन है, यहां पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं 1 को राइट साइड ले जा सकता हूं, ले जा सकता हूं, ले जाओ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बराबर 1, यही आएगा। अल्फा कॉमन निकाल लो, जैसे अल्फा कॉमन निकाला तो अल्फा प्लस 2 बराबर 1, तो अल्फा प्लस 2 बराबर 1 बाय अल्फा आएगा, आएगा। अगर अल्फा प्लस 2 बराबर 1 बाय अल्फा आ रहा है तो सिमिलर टर्म पे बीटा प्लस 2 बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन बीटा आ जाएगा। ये तो आपको समझ में ये चीज आता ही है, आता है ना, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े तो देखिए 8, अब देखो कोई अगर इसको डायरेक्ट करने जाएगा तो नहीं कर पाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो पहले याद रखो, कभी भी इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ, मेरे क्वेश्चन लेने का, मेरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस ये है कि आपको ये समझ में आए कि कभी भी अगर इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे रहा है तो इसको, इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली वैल्यू रख के नहीं निकाल सकते, मुझे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एकदम छोटा सा एक्सप्रेशन बचेगा। ये दिमाग में डाल लीजिए कि इतने बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाना बहुत टफ है, हमको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो 8 अल्फा बीटा की पावर 4, तो देखो भाई पहले क्या है, बीटा प्लस 2, बीटा प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन बीटा, तो 1 अपॉन बीटा की पावर 4 प्लस अगले में आ जाओ 8 बीटा अल्फा की पावर 4, यहां अल्फा प्लस 2 की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 डिवाइडेड बाय, आ जाओ डिनोमिनेटर में, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा क्या वैल्यू है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 का स्क्वायर। देखो क्या कट गया, बीटा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 चल बसा, क्यों, बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 और अल्फा की पावर 4 कुर्बान हो गए। तो क्या बचा, 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 8 आ गया, 8 और 8 कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 2। देखा कितना सिंपल था। बट क्या किया यहां पे, पहले मैंने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। डायरेक्ट करने जाओगे नहीं कर पाओगे, मैं खुद बोल रहा हूं, डायरेक्टली कोई नहीं कर पाएगा। डायरेक्टली एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, आपको चाहे जो हो जाए। एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करो, देन आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। मैंने देखो एक्सप्रेशन को पहले मैंने थोड़ा सा मेहनत किया, मुझे पता है हिंट भी आता है। कैसे हिंट आता है, देखिए मुझे बीटा प्लस 2 दिखा, तो बीटा प्लस 2 यहां से भी क्रिएट हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो वहां पे अगर मैं x कॉमन निकाल लूं तो ऐसी चीज क्रिएट हो जाएगी, अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा, इससे और 1 को देख के, ठीक है। और आप ये भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आपको ये देख के समझ में आना चाहिए कि ये भैया इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, हमसे नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा एक्सप्रेशन को तो वैल्यू रख के तो नहीं कर पाएंगे, पहले अल्फा बीटा की वैल्यू रख दें, फिर ये रखे वो रखे, नॉट पॉसिबल, सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा बोल दिया लगता है मैंने, तो ये आपका रहेगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, चलिए ये रफ कर देते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स हैं। हमको निकालना क्या है, ये। अब अगेन यही सेम चीज आ गया, अगर ये निकालने जाना तो अगेन डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, अल्फा अगर इसका रूट्स है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बराबर -1, अल्फा कॉमन निकाल लो, तो अल्फा प्लस 3 -1, तो अल्फा प्लस 3 की वैल्यू
माइनस 1 अपॉन अल्फा। बोल सकते हैं सिमिलर टर्म पे बीटा प्लस 3 बराबर माइनस 1 अपॉन बीटा, यही आएगा। रख दो चुपचाप वहां पे, तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 3, सॉरी पहले में क्या है, पहले में 1 मिनट, बीटा प्लस 3 और अगला क्या है बीटा स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन में कुछ एरर है, ये अल्फा प्लस 3 होगा और ये बीटा प्लस 3 होगा। क्वेश्चन करेक्शन कर लेना, ठीक है, उसके बिना नहीं आएगा वो, मैंने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया। अल्फा प्लस 3 कितनी वैल्यू है, माइनस 1 अपॉन अल्फा इसकी वैल्यू है। साथ में यहां पे क्या है स्क्वायर दे रखा है। आगे आइए यहां पे आइए, तो बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर कितना है, तो बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 3 माइनस 1 अपॉन बीटा, यही है, इसका भी स्क्वायर है। तो चलो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा माइनस अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा माइनस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर, यही आएगा। क्या मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, मुझे ये दिख रहा है a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, ये दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्या था वैसे हमारा, वो चीज तो नहीं आएगा इससे, हाँ ऐसी से आएगा। चलो ये क्या आएगा अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, ये कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए आप लोग। अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 कैसे निकालेंगे, अब हमारा बहुत बड़ा सवाल। क्या मैं इसको एक समय के लिए अल्फा स्क्वायर का क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही आएगा। तो लिख लो भाई अल्फा, लिख लिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही आएगा। अब देख लो भाई निकाल सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, कैसे निकालोगे ये आपके ऊपर है, कैसे देख लो। अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहां पे चलो कहीं पे कैलकुलेट, यहां कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आप लोगों का -3 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आप लोगों का 1, स्क्वायर कर दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 9, 2 अल्फा बीटा यहां कितना आ जाएगा आपका 1 डाल दोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 7, अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1 रख दो, तो 7 का क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 हो गया इंटू 7। अब ये आप लोग कैलकुलेट कर ली, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 49 इंटू 7 343, 343 माइनस 21, तो आंसर आ जाएगा 322, यही क्या होगा हम लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, तो क्वेश्चन एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। उसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा, दैट्स व्हाई हम लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो ये यहां तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब मैं 2-3 क्वेश्चन और लिखता हूं, इसके बाद आगे और सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो 2 क्वेश्चन मैंने फिर से लिखा है ना। ये 2 क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं पहले सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सब लोग वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 10 को खुद से सॉल्व करो, देन क्वेश्चन 11 को सॉल्व करो एंड देन आके यहाँ पे चेक करो सोल्यूशन। ठीक है, सब यही करिएगा, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, नहीं करेंगे तो इसमें फिर आपका ही लॉस है, मेरा तो कोई लॉस होगा नहीं। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा ऐसे करिए, क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके। चलिए, क्या है, लेट पी एंड क्यू आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसके इक्वेशन बेसिकली mx स्क्वायर प्लस 2 माइनस एम एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसके p और q क्या है, रूट्स हैं। ये q मान लेते हैं, ये p मान लेते हैं। तो यहां से हमारे पास p प्लस q कितना आएगा, माइनस टाइम 2 माइनस m अपॉन m, और p इंटू क्यू कितना आएगा 3 अपॉन m, यही आएगा। अब इसके बाद m1 m2 है, जो 2 वैल्यू इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो p अपॉन क्यू प्लस q अपॉन p इज इक्वल टू 3। एलसीएम लीजिए तो दिख रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम
पी इंटू क्यू, यही आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq बराबर 3pq। तो यहां से हमारे पास दिख रहा है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5pq, ये आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। तो देखिए भाई जैसे आया तो p प्लस क्यू ऊपर से लाके रख दो, तो माइनस ऑफ p प्लस क्यू की वैल्यू ऊपर से लाके रख रहा हूं मैं, है ना। तो माइनस 2 माइनस m अपॉन m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू पी क्यू, 5 इंटू पी क्यू, तो 5 इंटू 3 अपॉन m, यही आएगा। तो स्क्वायर करते हैं भाई, तो माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस क्योंकि माइनस नेगेटिव है ना, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, तो ऊपर क्या आएगा 2 माइनस m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 अपॉन m। तो दिख रहा है m, एक m तो उड़ जाएगा ना, एक m, यहां से एक m हटा दो तो उधर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू m आ जाएगा, होल स्क्वायर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 4m। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई m स्क्वायर माइनस 4m, माइनस 4m नहीं होगा, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 19m प्लस 4 बराबर 0, यही आएगा। और इसको भी क्या सेटिस्फाई कर रहा है, दो m1 और m2 सेटिस्फाई कर रहा है, एक m1 और m2 इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, m1 m2 इसके रूट्स हैं, तो m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा 19, और m1 इंटू m2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एलसीएम ले लो यहां पे भी, जैसे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा m1 का क्यूब प्लस m2 का क्यूब अपॉन m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में जो लिखा मैंने वो आ जाएगा। अब a क्यूब प्लस b क्यूब क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 का होल क्यूब माइनस 3m1 m2 इंटू m1 m2 इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो, m1 प्लस m2 कितना है 19 है, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। तो माइनस 3pq उधर चला गया, 5pq हो गया, pq की वैल्यू 3/m है, तो 15 अपॉन m, बिल्कुल सही है अभी तक, बिल्कुल सही। तो m1 प्लस m2 का होल क्यूब तो रख दो भाई, तो 19 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम m1 m2 कितना है 4 इंटू m1 प्लस m2 19 अगेन डिवाइडेड बाय m1 प्लस ये 16, ये m1 इंटू m2, तो 4 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं था, प्रोसीजरल क्वेश्चन था, केवल थोड़ा टाइम ज्यादा लगना था मेथड में, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं। पहले वो ने p प्लस क्यू निकाला, उससे आगे स्टेप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, लास्ट में जो बोल रहा है वो हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रफ करता हूं मैं 10 को भी रफ और उस वाले चीज को भी रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए वैल्यू रख लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर होगा, है ना, और कोई कैलकुलेशन एरर होगा तो सही भी कर लेना आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 लेट्स सॉल्व। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 पे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स हैं, ठीक है। अब यहां पे k पता है ग्रेटर देन क्यों दे रखा है, इसका d निकालो एक समय के लिए, तो k स्क्वायर माइनस 4 आएगा, आएगा k स्क्वायर माइनस 4, d निकालोगी तो, है ना। तो d अगर इसका k स्क्वायर माइनस 4 है तो, और इसके बोल रहा है कि इसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो k की वैल्यू को 4 से बड़ी होनी पड़ेगी, अगर 4 से, अगर सॉरी 2 से बड़ी होनी पड़ेगी, अगर 2 से छोटी होगी तो d निगेटिव आ जाएगा, 2 हो गई तो 0 आ जाएगा, तो रिपीटेड रूट आएंगे, तो बोला नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 2 से बड़ी ही होनी पड़ेगी रियल रूट्स एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो चीजें दे रखी होती हैं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है क्वेश्चन में। अब आगे आ जाओ, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0, अल्फा इसका रूट है, बीटा रूट्स है, अल्फा रूट्स है तो अल्फा क्या करेगा सेटिस्फाई, अल्फा स्क्वायर के अल्फा प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से हम लोगों को दिख रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ गई के अल्फा, बीटा अगर इसका रूट्स है तो बीटा सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा, सॉरी माइनस
के बीटा प्लस 1 बराबर 0। अगेन 1 प्लस बीटा स्क्वायर, तो वही बीटा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इंटू बीटा आ जाएगी, आ जाएगी। अब ये प्रोसीजरल है, अब यहां पे चुपचाप लाके वैल्यू रखोगे तो रखो, तो साइन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है, के इंटू अल्फा है, प्लस साइन स्क्वायर साइन के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के इंटू बीटा। तो यहां से देखिए क्या आ रहा है, साइन के अल्फा प्लस साइन के अपॉन बीटा, यही आएगा। अब देखिए, अब समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। यहां पे इन्होंने एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा 1 होगा, तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 अपॉन अल्फा, या अल्फा की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 अपॉन बीटा। तो रख दो वहां पे। पहले काम करते हैं, बीटा की वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन अल्फा। जैसी बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा रखोगे तो अल्फा कहां चला जाएगा, ऊपर। जैसे ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 2 साइन के अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अगर अल्फा की जगह, सॉरी, अगर बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा रखोगे थे, और अगर अल्फा की जगह 1 अपॉन बीटा रखो तो उस केस पे आ जाएगा 2 साइन के अपॉन बीटा। तो दोनों आंसर आएंगे। अब कौन कौन सा आंसर मैच कर रहा है, टिक मार दो। तो दिख रहा है बी आंसर तो मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। सी आंसर, हाँ, तो सी भी आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का, बी एंड सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर डायरेक्टली केवल स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आंसर आता रहेगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस केवल एक जगह दिमाग लगाना था, ये वाला, कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेंगे। और एक जगह और दिमाग लगाना था, ये वाली चीज, कि अल्फा बीटा अगर 1 है तो फिर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान से समझिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, एमसीक्यू क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन, दो तीन चार क्वेश्चन अभी और करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं पॉज करता हूं और आगे, हेलो, हाँ चलिए, 3 क्वेश्चन मैंने अगेन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, काफी अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। तो चलो करते हैं, ध्यान से इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, तीनों क्वेश्चन, अगेन वीडियो पॉज करिए आप लोग, ध्यान से सारे तीनों क्वेश्चन को पहले करिए, देन बाद में इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि क्या दे रखा है, ए बिलोंग टू आर प्लस। अब इस ए बिलोंग टू आर प्लस का मतलब क्या है, कि आपका जो ए है पॉजिटिव रियल नंबर है। क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये चीज। इसके बाद आर 2 कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका मतलब क्या है, कि जो दोनों इंटीजर है बेसिकली क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर। जैसे अगर मान लो एक इंटीजर, अगर मान लो एक 1 आ गया तो दूसरा अपने आप 3 होगा, या मान लो एक अगर 3 आ गया तो दूसरा अपने आप क्या आएगा, 5 होगा। ठीक है, इंटीजर बोल के रखा है साथ में। तो चलिए चालू करते हैं, ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी बराबर 0, ये दे रखा है। अगर मान लो मैंने इसका रूट माना अल्फा और इसका दूसरे का रूट माना अल्फा प्लस 2, मान लिया, क्योंकि ये 2 दे रखा है ना ऑड इंटीजर, तो यहां पे मुझे कंडीशन लिखना पड़ेगा, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों लिखा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि अगर मान लो अल्फा की वैल्यू 1 हो गई तो अपने आप दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। या मान लो 3 हो गई, तो सारे कंडीशन को लेने के लिए मैंने क्या बोल दिया, कि अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगर इसका अल्फा रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, ए अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस सी बराबर 0। अब अल्फा प्लस 2 इसका रूट है तो अल्फा प्लस 2 भी सेटिस्फाई करेगा, कर दीजिए, ए अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 प्लस सी बराबर 0, यही होगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ए और अल्फा तो रिलेट हो रहे, सी कहीं से भी रिलेट नहीं हो पाएगा, तो सी को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एलिमिनेट। कैसे करेंगे, देखिए ओपन कर दीजिए, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 6 प्लस सी बराबर 0। अब देखिए ये वाली चीज, ए अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस सी को साथ में ले लीजिए, तो ए अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस सी को मैंने साथ में लिया, बचे हुए टर्म को साथ में लीजिए, तो बचा हुआ टर्म क्या है, ए 4a प्लस 4a अल्फा माइनस 6 बराबर 0, बचा हुआ टर्म केवल यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो दे रखा है 0, ये क्या दे रखा है आपको, 0 दे रखा है ना, ये अल्फा स्क्वायर माइनस 0 दे रखा है, तो उसको हटा दिया, क्यों, ऊपर वाला देखो 0, तो क्या बचा,
2a, यहां से मैंने 2 को हटा दिया तो 2a प्लस 2a अल्फा माइनस 3 बराबर 0, यही दे रखा है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे a का निकालना है और मुझे दे रखा है कि अल्फा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है, तो मैंने क्या किया कि अल्फा की वैल्यू निकाल ली और उसको लाके वहां रख दिया। रख सकते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, 3 को राइट साइड ले जाओ, ले गए, यहां से a आपका कॉमन आ रहा है, दिख रहा है a कॉमन आते हुए, तो 2a कॉमन, तो 1 प्लस अल्फा, तो यहां से 1 प्लस अल्फा क्या आएगा, 3 अपॉन 2a आ जाएगा। अल्फा कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2a माइनस 1, यही आएगा। कोई डाउट इस चीज पे नहीं होना चाहिए। अब इस अल्फा को ऊपर ले जाके रख दो उस वाले सिचुएशन पे, तो जैसे ही रखोगे तो 3 अपॉन 2a माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या होगा, 1 को कहीं भी ले जाओ, उसको उस तरफ ले जाओ, तो 3 अपॉन 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, क्या मैं नीचे वाले को उधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं? मेरा क्वेश्चन है, कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि गिवन है a इज अ पॉजिटिव नंबर, a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव होता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बताओ, वहां से 3 लेस देन इक्वल टू 4a, मैं क्या यहां से ये बोल सकता हूं कि a लेस देन इज इक्वल टू 3/4, a लेस देन इज इक्वल टू 3/4, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, a की वैल्यू 0 से लेके 3/4, क्योंकि a लेस देन 3/4 का मतलब क्या, माइनस इंफिनिटी से 3/4। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि a आपको पॉजिटिव होना है। अगर a पॉजिटिव होना है तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, उसको 0 से लेके 3/4। कौन सा आंसर है, सी इज द आंसर, तो सी पे टिक मार दो। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये आपको स्टेप तो क्लियर ही होगा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, चुपचाप 1 को इधर लाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और सॉल्व कर लो, उससे भी आपका आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। 12 हो चुका है, 13 देखते हैं भाई। तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को तीनों क्वेश्चन में। तो देखिए, हाँ क्वेश्चन टफ है, मैं खुद बोल रहा हूं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो हम क्योंकि अब चैप्टर के एंड में आ रहे हैं ना, तो टफ क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना। इजी तो कर लिया, बहुत सारे इजी भी किए, जैसे आज के लेक्चर में स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे, फिर लेवल क्वेश्चन का क्या किया हम लोगों ने, धीरे धीरे बढ़ाते रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 13 हम लोगों को बोल रहा है, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ए होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, बी होगा। चलिए फिर क्या बोल रहा है, जहां पे ए बिलोंग टू आर है, अभी इसका मतलब आगे आपको क्लियर होगा क्यों दे के रखा है, क्वेश्चन आगे करेंगे। तो इफ एनदर इक्वेशन हैज रूट दिस, दूसरे इक्वेशन का कोई रूट ये होगा, सच दैट सम ऑफ द रूट्स, तो निकाल लो, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट, दिस एंड लेके यहां तक के पार्ट का इक्वेशन है। चलिए आगे इसको देखते हैं, एलसीएम लेते हैं भाई, आगे सॉल्व करो। तो अल्फा प्लस बीटा तो साथ में आ गया, बचा हुआ 1 अपॉन अल्फा, प्लस में है ना, यहां पे प्लस लिख लो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। राइट साइड को भी ओपन करते हैं, करें राइट साइड को ओपन, मल्टीप्लाई करो, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, प्लस अल्फा अपॉन बीटा आ जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं है यहां पे, अब हम लोग नहीं कर पाएंगे, पता है क्यों, क्योंकि यहां बी दे रखा है, 1 दे रखा होता ना तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा को हम लोग रिप्लेस कर देते, पर बी की वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो चलो फिर अगला क्या आएगा, बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, यही आएगा। अब देखो कुछ कर पा रहे क्या इसको, नहीं, सॉल्व ही लिखना ही पड़ेगा हम लोगों को, कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ एक ऑप्शन हो सकता है कि सब जगह से हम लोग एलसीएम ले लें, सब जगह से क्या कर लें, एलसीएम ले लें, तो नीचे का अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो चलो रहने दो, इससे अच्छा डायरेक्टली वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -a, रख दिया -a मैंने यहां पे, प्लस अल्फा, यहां से क्या आ जाएगा ऊपर, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, इधर आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, बी दे रखा है, तो बी रख दीजिए, प्लस यहां से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है, बी दे रखा है। एक बार और वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में, तो -a
प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहां क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूं, माइनस ए का इसकी वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू रखता हूं, माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2b अपॉन अल्फा इंटू बीटा बी प्लस 1 अपॉन बी, यही आएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं, एलसीएम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लोगों से क्या आएगा, माइनस ए बी, यहां पे कितना आ जाएगा आपका, माइनस ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू, राइट साइड आ जाओ तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 अपॉन बी, यही आएगा। एलसीएम देख लीजिए, बी यहां चला जाएगा, बाकी सब सेम, तो ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा, सबको राइट साइड ले जाते हैं, या चलो ले जाओ राइट साइड, ए स्क्वायर एक ये बचा प्लस बी स्क्वायर ये आया माइनस 2b प्लस 1 प्लस ए बी बराबर 0। अब देखो यहां पे हमको किसका रेंज निकालना है, बी का रेंज निकालना है। अगर मुझे बी का रेंज निकालना है, इसका मतलब किसमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, ए में क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, बना दो ए में क्वाड्रेटिक, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, यहां से ए वाले टर्म कहां कहां पे आ रहे, यहां पे आ रहे, देखो तो यहां से क्या आएगा 1 प्लस बी कॉमन, तो यहां से ए आ गया, आगे आओ तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 बराबर 0, यही आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहां पे करें इसको, ऊपर कर देते हैं, चलिए तो दिख रहा है इज इक्वल टू 0 आ गया ना, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब बोल रहा है सम ऑफ द रूट इज देन रेंज ऑफ बी, अगर मुझे रेंज ऑफ बी निकालना है और ए बिलोंग टू अगर आर दे रखा है, ए बिलोंग टू क्या दे रखा है, आर दे रखा है, इसका मतलब पक्का ए की रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन, इसका क्या आया, ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, इसका रूट क्या कर रहा है, रियल नंबर है, अगर रूट रियल नंबर है तो इसका डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, जैसे ही डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 क्या आ जाएगा यहां से, ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 बिल्कुल सही है, माइनस 4 टाइम सही लिखा है, तो यहां से क्या आएगा, देखिए यहां से आएगा बी स्क्वायर और यहां से माइनस 4, तो माइनस 3b स्क्वायर आएगा, ठीक है, और यहां से देखिए प्लस 8b और यहां से क्या आएगा 2b, तो कितना आ जाएगा प्लस 10b, यहां से आ जाएगा, यहां से कितना आएगा माइनस 4 और यहां से कितना आएगा 1, तो कितना बचेगा प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 3b स्क्वायर माइनस 10b माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, यही आएगा। फैक्टर दिख रहा है बीच वाले का, फैक्टर क्या दिख रहा है बीच वाले का, माइनस 9 माइनस, एक सेकंड कुछ कैलकुलेशन एरर, माइनस, हाँ यहां माइनस 3 आएगा, मैंने प्लस 3 लिख दिया है, माइनस 3, तो यहां क्या आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर करो तो बीच वाले का फैक्टर दिख रहा है, 3b स्क्वायर माइनस 9b माइनस b प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो 3b कॉमन, b माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, b माइनस 3 कॉमन, तो क्या आ जाएगा यहां से 3b माइनस 1 b माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो b बिलोंग्स टू 1/3 से 3, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का रेंज, यही क्या होगा रेंज, उसने यही बोल के रखा है। तो m की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, कैपिटल M कितना हो गया 3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, दोनों को मल्टीप्लीकेशन पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, काफी लेंथी भी थोड़ा क्वेश्चन था, पर हम लोगों को करना तो पड़ता, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मैंने वैल्यू रख के यहां तक तो आ गए। अब ये वैल्यू रखने वाला काम था, चाहता तो मैं इसको बहुत छोटे स्टेप में भी कर देता, पर आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने पूरा स्टेप लिख के दिखाया, ठीक है। फिर ये आया, अब जैसे ही मुझे दिखा कि भाई मुझे बी का रेंज निकालना है, मतलब ए की क्वाड्रेटिक बनेगी, ए का क्वाड्रेटिक बनने का मतलब क्या है कि ए बिलोंग्स टू आर, क्वेश्चन में गिवन है। अब ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए जितने भी आएंगे ए वो क्या आ रहे, रियल नंबर आ रहे, रूट्स क्या आ रहा है इसका रियल नंबर, अगर रूट्स इसका रियल नंबर आ रहा है तो उसका डी क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो मुझे ये मिल गया, ये मिला, मैंने इसको सॉल्व किया तो बी 1/3 से 3 आया, स्मॉल m 1/3 कैपिटल M 3। याद है ये लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने रेंज में किया था, याद आ रहा है रेंज में, जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका डी ग्रेटर देन 0 करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका जो एक्स होता था वो रियल नंबर होता था। सेम क्वेश्चन वही है, बस इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया। तो आप मत समझिएगा कि जो रेंज का क्वेश्चन आएगा वो हमेशा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर के टर्म पे आएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका क्वेश्चन कुछ और होगा पर वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा था कि यहां कि अगर आपका ए में क्वाड्रेटिक दे रखा है और अगर आपको ए बिलोंग टू आर दे रखा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, इस चीज पे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का देखते हैं और फिर लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट। ठीक है, चलिए मैंने रफ कर दिया है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, अभी याद रखिएगा हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि कभी भी अगर आपका ए बिलोंग टू रियल दे रखा है और अगर ए में क्वाड्रेटिक दे रखा है तो इसका मतलब उसका डी क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, ये सेटिस्फाई कर रहा है यूनिक्लिटी। तो ये काम करते हैं, यूनिक्लिटी पहले लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 3 ये दे रखा है। अब इसमें निकालना है, m की वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये ऑल क्या लिखा है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x बिलोंग्स टू r दे रखा है। क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू r। क्वेश्चन का पूरा मतलब ये है। अब क्वेश्चन को रफ करते हैं क्योंकि लेंथी थोड़ा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एकदम मैं क्वेश्चन छांट के आप लोगों को करा रहा हूं, मतलब इतने क्वेश्चन हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में किए कि कोई हद नहीं है। स्टार्टिंग से अगर आप लोग देखिएगा बहुत ज्यादा हम लोगों ने क्वेश्चन करके रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो ऐसी इनइक्वालिटी पढ़ के रखे हो कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए होता था तो इसको हम लोग क्या लिखते थे कि एक्स आपका ए से लेके माइनस ए के बीच होता था, ए से लेके माइनस ए ये होता है। और इसको भी हम लोग क्या लिखते थे, एक्स ग्रेटर देन ए एंड एक्स लेस देन माइनस ए। दो अलग अलग इनइक्वालिटी लेते थे और बीच में क्या आ जाता था, इंटरसेक्शन, क्योंकि लेस देन है। ग्रेटर देन होता था, याद है, मॉड एक्स लेस देन ए, इसका मतलब क्या होता था, या तो एक्स ए से बड़ा होगा और एक्स माइनस ए से छोटा होगा। ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है। बट अभी तो ये वाला दे रखा है, तो इसका मतलब क्या करना है, ये वाली चीज करनी है। सॉरी यहां पे मैंने ये गलत लिख दिया, ग्रेटर देन नहीं लेस देन ए। तो एक्स लेस देन ए और ए ग्रेटर देन माइनस ए होता था, मैंने उल्टा लिख दिया था यहाँ पे वो इनइक्वालिटी को। ठीक है, तो ये वाली चीज हम लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेस देन दे रखा है, इसका मतलब क्या, बिटवीन। लेस देन मतलब क्या कि एक साथ साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी यहीं पे यूज करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन लेस देन माइनस 3 ये दे रखा है। अब सीधी सी बात है, एक साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, नहीं, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने दो अलग अलग इक्वेशन लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 3। एंड याद रखिएगा कभी भी ऐसा स्टेटमेंट होता है उसका मीनिंग ये होता है, एंड आता है बीच में, मैंने कितने बार बताया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 लेस देन 3। अब देखिए यहां पे क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को किससे मैच कर दिया, क्वाड्रेटिक में मिक्स कर दिया। कुछ देर पहले आपने देखा था ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स किया था, फिर लॉगरिथम को भी मिक्स किया था। मतलब बेसिकली क्या करते हैं, क्वेश्चन को, एक टॉपिक का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। अब कोई बोलेगा कि सर बेसिक मैथ हम लोगों ने 20 या 22 लेक्चर क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ये यूज होगा, तो डायरेक्टली इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे और टाइम बचाएंगे। ठीक है, चलो तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। मेरे को ये बताइए, क्या मैं इस नंबर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या इस नंबर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैंने बता के रखा है कि अगर कभी भी ऐसा ये पॉजिटिव नंबर आ जाए, ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैलिड है तब। तो मुझे दिख रहा है इसका डी लेस देन 0 है, निकाल के देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी लेस देन 0। इसका मतलब क्या कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। और ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, कर्व इस तरीके से, ये वाला चीज हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर, हमेशा एक्स एक्सिस के, डी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के हमेशा
ऊपर, एक्स एक्सिस का हमेशा ऊपर, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। अगर हमेशा पॉजिटिव होगी तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। एज एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज वैलिड, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, वैलिड है। तो लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, सबको एक तरफ ले आओ तो क्या होगा 4x स्क्वायर, इसको भी ले आओ, प्लस x कॉमन आते हुए दिख रहा होगा आपको, x कॉमन, तो m प्लस 3 और प्लस 4 ग्रेटर देन 0, एक तो ये बन गया, ठीक है। अब ये बताइए, ये फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r ये दे रखा है। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है हमेशा, अब देखो फिर वही सेम चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमेशा ग्रेटर देन 0 और दिख रहा है साथ में a क्या है, पॉजिटिव, तो ऐसे वाला केस कब बनता है, जब a 0 से बड़ा हो एंड d लेस देन 0 हो। तो a तो 0 से बड़ा दिख ही रहा है, तो इसका d क्या करना पड़ेगा, लेस देन 0, इसका d लेस देन 0 कर देते हैं भाई, यही वाले इसको कर लिया, इसका d लेस देन 0। चलिए तो एक काम करते हैं, d लेस देन 0 करिए यहां से, तो करिए, तो क्या आएगा d लेस देन 0, m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम, यहां से कितना आ जाएगा 4 इंटू 4, यहां से 4 और यहां से 4, ये आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें क्या, चलिए पहले कर ही लेते हैं। तो ये इधर जाएगा, तो ये कितना आएगा, देखो यहां से m स्क्वायर प्लस 2m, यहां से कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16, 64 माइनस का, और उधर से आ जाएगा 59, ये आ जाएगा प्लस 55 आ जाएगा, यही आएगा ना, नहीं माइनस 55 आएगा, माइनस 55 आ जाएगा, दैट इज लेस देन 0, ये दे रखा है। और दूसरा अब इसको, अब ये वाले चीज को हम लोग को सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक आ गया ना, m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 55, फैक्टर दिख रहा है क्या, फैक्टर 11 और 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, 11 5 तो एक मिनट गड़बड़ हो गया, यहां 6m आएगा ना, m प्लस 3 है, सही, तो 6m आएगा, तो दिख रहा है फैक्टर 11 और 5, तो m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 5m माइनस 55 लेस देन 0, m कॉमन, m प्लस 11 माइनस 5 कॉमन, m प्लस 11 लेस देन 0, तो m बिलोंग्स टू माइनस 11 से 5, ये तो कहां से सॉल्व करने के लिए बाद आया, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन को यहां लिखते हैं, लिख देते हैं भाई, तो दिख रहा है इसका d क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1, यहां से क्या जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, यही आएगा, सबको एक तरफ ले आओ, ये काम करते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस, यहां से क्या दिख रहा है x कॉमन, तो m 3 माइनस m प्लस 2 ग्रेटर देन 0, अगेन सेम चीज, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, तो अगेन ये हमेशा 0 से बड़ा होना है, ऐसे 0 से बड़ा हमेशा होना है, तो इस केस के लिए a 0 से बड़ा, d 0 से छोटा, a 0 से बड़ा दे रखा है, इसका मतलब इसका केवल क्या करेंगे, d लेस देन 0 कर दो, 3 माइनस m का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम 2 इंटू 2 लेस देन 0, तो यहां से आएगा m स्क्वायर माइनस 6m, अब देखो यहां से कितना माइनस 8 16, और यहां से कितना आएगा 9, यहां से आएगा प्लस का 9, यहां से माइनस का 16, तो क्या बचेगा माइनस का 7 लेस देन 0, तो m माइनस 7 m प्लस 1 लेस देन 0, तो m बिलोंग्स टू माइनस 1 से 7, ये आ गया दूसरा इक्वेशन, तो ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, और यहां पे हमने बोल के रखा है एंड, एंड मतलब क्या, दोनों का इंटरसेक्शन, तो 1 इंटरसेक्शन 2, तो ले लो माइनस, कैसे है बना लेते हैं नंबर लाइन की, ठीक है, तो क्या क्या नंबर है 7 1 5 माइनस 11, ठीक है, तो ऊपर वाले को ब्लैक से बनाता हूं, तो माइनस 11 से 5 ये हो गया, और नीचे वाले को ब्लू से बना देता हूं, तो नीचे वाला कितना है -1 है क्या, वो भी ओ सॉरी -1 है, तो -1 से 7 नीचे वाले को, तो कॉमन एरिया ये वाला, और क्या लगेगा यहाँ पे ओपन है ना,
तो यहाँ पे भी ओपन, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, तो m का फाइनल आंसर आएगा बिलोंग्स टू -1 से 5। ये है हम लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था, मतलब काफी कुछ सीखने को है कि कभी भी अगर ऐसा दे रखा हो तो पहले उसको इस फॉर्म में लिखिए, देन इसको सॉल्व तो एक साथ कर नहीं सकते, तो उसको अलग से हम लोगों ने अलग अलग इनइक्वलिटी में ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद एक इक्वेशन ये आएगा, एक इक्वेशन ये आएगा, और दोनों के बीच क्या लेंगे, लास्ट में इंटरसेक्शन लेंगे सॉल्व करके। पहले को सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब मैंने बोला कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें या ना करें, तो मैंने बोला भाई कर दो। क्यों कर दोगे भाई, क्योंकि इसका डी नीचे वाले का क्या है, लेस देन 0, और डी अगर लेस देन 0 इसका मतलब क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने ये इक्वेशन लाया। अब जैसे ये इक्वेशन आया, इक्वेशन आने के बाद मैंने क्या बोला कि हाँ भाई ये हमेशा 0 से बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा। बनेगा, अगर मैं चेक कर लूं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये बनेगा इसका ग्राफ। अब इसके ग्राफ के लिए कंडीशन क्या है, a 0 से बड़ा एंड d 0 से छोटा भाई। तो a तो दिख रहा है 0 से बड़ा, पहले से दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा, केवल d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 किया, इसको सॉल्व किए, तो यहां से m की वैल्यू आ गई ये। दूसरे इक्वेशन के पास गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अगेन, क्योंकि पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करते ये आया, ये इक्वेशन हमारे पास आई। अगेन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, ये वही ग्राफ देखिए कि हमेशा 0 से बड़ा, तो a क्या है पॉजिटिव, d क्या है निगेटिव, करना पड़ेगा। a तो दे रखा है पॉजिटिव, तो d को लेस देन 0 किया, जैसे लेस देन 0 किया m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू आई तो फाइनल आंसर के लिए क्या ले लिया हम लोगों ने, इंटरसेक्शन, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने बोल के रखा है कि इंटरसेक्शन ही लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, बहुत मतलब देखो पहली बार में शायद क्वेश्चन, अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में ना आए कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इजी क्वेश्चन से हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था और लेवल धीरे धीरे बढ़ाते गए हम लोग क्वेश्चंस का, है ना, तो लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन तो हम लोग इजी नहीं कर सकते ना। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, पेपर के बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय सबके लिए।